वो भूखे मर रहे हैं, वो कल हमको क्या देंगे और उनको क्या देंगे? तो वो रह भी नहीं सरकार से खुश नहीं है क्या आप? लगते नहीं है सर। खुश हैं, बाकी हमारी जनता भूखे हैं। यह दर्द हमको बर्दाश्त नहीं लिया रहा है। हाँ, जनता हमारे बहुत भूखे हैं, उनके लिए वो दर्द हमको हो रहा है कि मैं 2 घंटा से यहाँ पर खड़े हैं, पूछा जाए गात से। बाकी यहाँ पर भी कोई भी विधायक या कोई मंत्री या कुछ भी कि हमारे ऑफिस से हमारे पास जनता कोई आते हैं नहीं आते हैं, मैसेज तो लेना है। ये तरह के रहेंगे तो जनता तो वोट हम लोग के नहीं देंगे, मार खाएंगे। अगर वोट मांगने जाते हैं तो मैं मार खाऊंगी इनके पास कि कल हमारे लिए आप कहाँ थे, आज आए हैं, मारे नहीं खाएंगे। ये उन्हें हमारे आग्रह है उनकी कि गली गली पहुँचावे संदेश थे, गरीबों के पेट भरे, 2 रोटी दे बाकी दें। यहाँ हमारे गरीबों में है कि रोज पर 10 होकर बांटा जा रहे हैं। हमारे गरीबों में 4 दिन चूल्हा भी नहीं जरा है, घर से निकल नहीं रहे हैं। सरकार तो आप ही की है। नहीं, सरकार हमारी सही है, बाकी ये दर्द हमको हो रहा है। भूखे वो लोग हैं, दर्द हमको हो रहा है। हमारा जीना भी यहाँ पर लग रहा है कि व्यर्थ हो रहा है। किराया में है, गोली में घर है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बाल बच्चे करोगा के क्या मरेंगे, बीमारी के क्या मरेंगे, भूखे मर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। इस वक्त आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड लगा है जनता दल यूनाइटेड, जदयू कार्यालय है ये, जो आपसे 15 साल बनाम 15 साल का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले तक ये बातें चलती थी कि 15 साल बनाम 15 साल और किसका शासन बढ़िया है, बीजेपी का, जदयू का। हालांकि एनडीए गठबंधन है साथ में। अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है एनडीए गठबंधन जदयू के साथ, जब महागठबंधन में जदयू थी उस समय जीते थे। उसके बाद ये बीजेपी के साथ इन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आज जिस तरह से महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार उसमें फिसड्डी दिख रही है। जदयू कार्यालय हम आपको इसलिए लाए हैं क्योंकि कई लोगों के हमारे पास कॉल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कॉल है, पूरे भारतवर्ष से लोग कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सभी फेल हैं। कभी स्विच ऑफ आ रहा है, कभी कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा है, तो कभी कुछ, कोई उनका रिसीव नहीं कर रहा है फ़ोन। साथ में आप देख सकते हैं कार्यालय का आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। कार्यालय जो है यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है, हालांकि लॉकडाउन है, सही है लॉकडाउन। तो आप देख सकते हैं कार्यालय में यहाँ ताला लगा हुआ है। अगर कोई फरियादी यहाँ पहुँचता है तो वो भी किसी से बात नहीं कर सकता। साथ ही और भी अभी आपको दिखाते हैं। चलिए अगले ऑफिस की तरफ, अगले लोगों के पास पहुंचते हैं, अगले दफ्तर के पास पहुंचते हैं और बताते हैं वहां का नज़ारा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले कार्यालय की तरफ पहुंच रहे हैं, तो अगला कार्यालय जो है, हम आ गए हैं राजद के ऑफिस में, आरजेडी के ऑफिस में। जैसा कि पटना में बाढ़ आया, तेजस्वी यादव गायब, बच्चे चमकी बुखार से मर रहे थे, तेजस्वी यादव गायब। लेकिन जब ये महामारी कोरोना आई तो कहीं ना कहीं हमें दर्शकों से भी और जो कॉल्स आ रहे हैं उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि राजद मदद कर रही है। कहीं ना कहीं जितना सक्षम है उतने वो लोग कर रहे हैं। साथ में उन्होंने पैसे भी डोनेट किए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री से लगातार अपील कर रहे हैं। इसलिए राजद कार्यालय के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तस्वीरें साफ है आपके सामने, ताला लगा हुआ है और कोई लोग यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। अगर कहा जाए, नंबर जो जारी किए गए राजद के द्वारा चालू हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर चालू हैं। अब बढ़ते हैं अगले ऑफिस की तरफ, जानते हैं वहाँ क्या स्थिति है। अगला दफ्तर पहुँच चुके हैं हम। भाजपा कार्यालय है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर की तस्वीरें मैं चाहूँगा कैमरामैन की अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं। सन्नाटा पसरा हुआ है भाजपा कार्यालय में और साथ ही आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा बंद है। देश पूरा लॉकडाउन है, उसी में भाजपा कार्यालय भी यहाँ लॉकडाउन है। अगर कुछ दिक्कतें होती हैं यहाँ लोगों को तो कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। सामने ही कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यहाँ के कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। अच्छा, महिला मोर्चा का जी। मैं कार्यकर्ता हूँ देवंती देवी। हाँ। यहाँ हमारे गरीबों में है कि रोज पर 10 होकर बांटा जा रहे हैं। हमारे गरीबों में 4 दिन चूल्हा भी नहीं जरा है, घर से निकल नहीं रहे हैं। सरकार तो आप ही की है। नहीं, सरकार हमारी सही है, बाकी ये दर्द हमको हो रहा है। भूखे वो लोग हैं, दर्द हमको हो रहा है। हमारा जीना भी यहाँ पर लग रहा है कि व्यर्थ हो रहा है। तो ये आपको ही कदम उठाना पड़ेगा ना उन लोगों के लिए। सरकार जब आपकी है तो आपको कदम उठाना। 2 घंटा से खड़े हैं ऑफिस में ये मैसेज देने के लिए, बाकी यहाँ कोई लोग नहीं है। मैं मैसेज कहाँ जाऊँ? नितिन नवीन के ऑफिस में भी गए हूँ तो वहाँ नहीं सुनाता पड़ा हुआ है, ताला लगे हैं। मैं किनको ही मैसेज पहुँचाऊँ, कैसे पहुँचाऊँ?
ये गरीब का संदेश में कैसे दे सकते हैं आगे? ये हमारे गरीब मर रहे हैं भूखे। अब क्यों किराया में है, कोली में घर है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बाल बच्चे करोका के क्या मरेंगे, बीमारी के क्या मरेंगे, भूखे मर रहे हैं। वो भूखे मर रहे हैं, कल हमको क्या देंगे और उनको क्या देंगे? तो वो रह भी नहीं। सरकार से खुश नहीं है क्या आप? लगते नहीं है सर। खुश हैं, बाकी हमारी जनता भूखे हैं। यह दर्द हमको बर्दाश्त नहीं लिया रहा है। हाँ, जनता हमारे बहुत भूखे हैं। उनके लिए वो दर्द हमको हो रहा है कि मैं 2 घंटा तो यहाँ पर खड़े हैं, पूछा जाए गात से। बाकी यहाँ पर भी कोई भी विधायक या कोई मंत्री या कुछ भी कि हमारे ऑफिस से हमारे पास जनता कोई आते हैं नहीं आते हैं, मैसेज तो लेना है। उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के सुशील मोदी, वो भी तो आप ही के पार्टी के हैं, उनसे क्या बातचीत हो रही है? नहीं, कोई बात नहीं हमसे हो रही है। उनसे कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। किन्हीं से कोई बात नहीं हो रही है। जिस तरह से देखा जाए तो बाढ़ आया था, बाढ़ में भी वो भाग गए थे, कोरोना आया फिर इसमें भी भाग। नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहे हैं कि हाँ फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है बिहार में। ये मैं अभी कैसे हूँ, इनकी पार्टी का मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि बनने वाला, अगर इस तरह से रहेंगे तो क्या बनेगी? ये तरह के रहेंगे तो जनता तो वोट हम लोग के नहीं देंगे, मार खाएंगे। अगर वोट मांगने जाते हैं तो मैं मार खाऊंगी इनके पास कि कल हमारे लिए आप कहाँ थे, आज आए हैं तो मारे नहीं खाएंगे। ये उन्हें हमारे आग्रह है उनकी कि गली गली पहुँचावे संदेश है, गरीबों के पेट भरे, 2 रोटी दे बाकी दें कि हमारी गरीब खा सके और जी सके। उस सरकार की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं वो सारे नंबर बंद आते हैं, क्या कहिएगा? नहीं तो क्यों बंद है? ये तो हम हमारे भी सोच है कि नंबर क्यों बंद पा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, कहीं नंबर नहीं लग रहे हैं, ये हो रहे हैं। और रोड पर चलते हैं तो पुलिस बेकसूर के पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो भी न पूछते हैं। जनता पर बरसाते हैं, प्रशासन के तो और हो गए हैं, है कि नहीं? ये उन्हें हम आप लोग के आग्रह उनकी कहते हैं सरकार को लाख लाख चोरी कि हमारे जनते पर ध्यान दें। हाँ, हमारे जनता दिएंगे तब हम लोग जिएंगे, तो वो नहीं दिएंगे तो हम नोट पर भी वोट नहीं खरीद सकते हैं। तकलीफ़ें बहुत सी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा की ही कार्यकर्ता हैं और भाजपा से ही खफा हैं और खुद कह रही हैं कि अगर इस तरह से रहा तो भाजपा और एनडीए सरकार इस बार बिहार में नहीं आएगी। जब आप खुद समझ सकते हैं कि जब कार्यकर्ता का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। तस्वीरें साफ बयां कर रही है यहाँ पर कि जब कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं उनको किसी से बात नहीं किया जा रहा। जिस तरह से इन्होंने बताया, ना ही इनके पार्टी के ही जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, वो फिर से भागे हुए हैं कोरोना से। जैसा बाढ़ में भागे थे, इस बार कोरोना से फिर भाग चुके हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि नितिन नवीन जी जो हैं उनसे भी बातचीत, उनका क्षेत्र है ये, हाँ, तो उनसे बातचीत नहीं हुई ना आपकी? तो नितिन नवीन जो है उनसे भी बात हुआ, लेकिन वहाँ भी जाने के बाद कार्यालय बंद आता है, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। भाजपा का कोई भी व्यक्ति इनका साथ देने को तैयार नहीं है और साफ ये बोल रही हैं इन अपना साथ नहीं चाहिए, लोगों का सहयोग करना ही इन्हें। लेकिन कोई भी भाजपा का जो मंत्री है या कोई भी जो भाजपा का विधायक है, कोई भी यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं दर्द बयां कर रही हैं अपना भाजपा ऑफिस के सामने। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, बाकी कार्यालयों का क्या नज़ारा है वो भी आपको दिखाते हैं। सीधे बने रहे हमारे साथ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बढ़ते हैं अगली ऑफिस की तरफ, तो अगला दफ्तर जो है यहाँ आप देख सकते हैं, हम पहुँचे हैं रालोसपा के ऑफिस में। RLSP का ऑफिस है, उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष हैं इसके। और जहाँ तक देखा जाए तो ऑफिस कार्यालय सभी पार्टियों के बंद हैं। रालोसपा का ऑफिस है, साफ देख सकते हैं अंदर से ताला लगा हुआ है इसमें, साफ तौर से कोई मौजूद नहीं है। कोई जनता अगर फरियादी यहाँ पर पहुँचता है तो उसके मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। साथ में कहा जाए लोगों की मदद के बारे में, तो लोगों के मदद के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपने गांव में ही, जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया था और उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जिसको भी आसपास के गांव में खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, तो उनके गांव पहुंच जाए, उनके घर पर पहुंच जाएं, वो वहां पर सारी सुविधाएं उसके लिए करेंगे। तो ये है रालोसपा का ऑफिस, साफ तौर पर आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं, अंदर से ताला लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले ऑफिस की तरफ और जानते हैं वहाँ का नज़ारा। तो जैसा कि मैंने कहा था, आ गए हैं हम अगले ऑफिस की तरफ, अगले कार्यालय की तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है, लोजपा का कार्यालय है। कभी चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते थे। सामने बैनर आप देख सकते हैं, बैनर लगा हुआ है, बिहारी फर्स्ट यात्रा लेकर निकले थे। आज कार्यालय का माहौल ये है कि सन्नाटा पड़ा हुआ है और कार्यालय बंद है। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोजपा का भी कार्यालय आज बंद है लॉकडाउन की वजह से। सारे
जितने भी पार्टी कार्यालय हैं सभी बंद हो चुके हैं। फिर बढ़ते हैं अगले कार्यालय की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बढ़ते हैं अगले कार्यालय की तरफ, तो आप देख सकते हैं सामने आपको बोर्ड दिखाया मैंने। अब आप देखिए कार्यालय है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का, जहां पर जीतन राम मांझी रहते हैं, आवास भी है उनका ये। हालांकि खुला हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो गया गए हुए हैं। जब यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो अभी गया में है। आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको पटना की और बिहार की जो स्थितियाँ चल रही हैं उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट्स देते जा रहे हैं। आज भी हमने आपको सारे जितने भी पार्टी कार्यालय हैं सभी का ऑफिस दिखाया, और सब पर जिस तरह से आपने देखा कि ताला लटका हुआ है और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है, जिस तरह से उनका आवास है यहाँ पर, इस वजह से ये खुला हुआ है। जिस तरह से आपने अभी देखा कि सारे कार्यालय से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सारे कार्यालय बंद है, जितने भी पार्टी दफ्तर हैं सभी बंद हैं। कहने का आप खुद समझ सकते हैं कि भारत में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पार्टी कार्यालय भी लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन हमने एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाई थी जहाँ पे गरीब मजदूर जो हैं वो लॉकडाउन नहीं है, वो कहीं ना कहीं अभी भी सड़कों पर हैं, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सभी के सभी कार्यालय में लॉकडाउन करके अपनी छुट्टी पर गए हुए हैं, सभी अपने घरों पर आराम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं राजनीति किस तरफ जा रही है। बाई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हर एक अपडेट के साथ हम आपके पास पेश होते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।